बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, लेक्चर नंबर 51 है हमारे पास थर्ड सेमेस्टर पैथोलॉजी, ठीक है। और टॉपिक जो हमारा अभी स्टार्ट है वो है सीमन एनालिसिस, ठीक है। सीमेनल फ्लूइड एनालिसिस है हमारे पास, ठीक है, या फिर सीमन एनालिसिस है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट कलेक्शन ऑफ सीमेनल फ्लूइड, कि किस तरह जो है ना हम कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हर सैंपल के अंदर वो सिर्फ सीमेनल फ्लूइड नहीं, कोई भी सैंपल आप लोग लेते हैं तो एहतियात के साथ कोई भी चीज़ आप लोग सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टेरिलाइज्ड हो प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कंटेनर या कोई भी सिरंज या कोई भी स्लाइड जो है ना आप लोग कंटामिनेटेड इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के पास प्रॉपर रिजल्ट जो है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कंटामिनेटेड चीज़ों के ऊपर जो है ना बहुत सारे चीज़ें हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि हमारा रिजल्ट जो है ना वो गलत कर सकता है, वो उसको इनकरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सीमन एनालिसिस के लिए कोई भी कंटेनर आप लोग देते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो वो आप लोग के पास स्टेरिलाइज्ड हो और किसी भी जो है ना चीज़ से जो है ना वो साफ हो, ठीक है। तो एक इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। दूसरी बात ये है कि मतलब पेशेंट को बताना पड़ता है कि सैंपल किस तरह कलेक्ट किया जाए, किन किन चीज़ों से जो है ना बच के रहना चाहिए और किस चीज़ के साथ जो है ना मतलब आप लोग सैंपल जो है ना ले सकते हैं। कंटेनर के अंदर किस तरह जो है ना डालते हैं और फिर जो है ना उसके ऊपर कैप जो है ना वो टाइट बंद करके रखना है, ठीक है। अगर सीमेनल फ्लूइड एग्जामिनेशन है तो उसको बॉडी टेम्परेचर पर रखना है, मतलब 1 घंटे के अंदर हमने सीमन सैंपल को जो है ना लेबॉर्ट्री तक पहुँचाना है, ठीक है, और उसको बॉडी टेम्परेचर पर रखना होता है, ठीक है। इन बातों का जो है ना हमने ख्याल रखना होता है, ठीक है। फर्स्ट द सीमन मस्ट बी केप्ट एट द बॉडी टेम्परेचर, मतलब जब सीमन बॉडी से बाहर आ जाते हैं और आप लोग उसको कंटेनर में डालते हैं, ठीक है, तो मरीज को बताना पड़ता है कि इसको बॉडी टेम्परेचर पे या फिर बगल में रख लो या फिर जो है ना जेब के अंदर रख लो, ताकि ये बॉडी के साथ जो है ना टच रहे और बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ जो है ना ये लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर इसको हम जो है ना ज़्यादा गर्म करते हैं या फिर ज़्यादा जो है ना इसको ठंडा रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है ना वो इनएक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। खतरा हो सकता है कि हमारे पास जो मौजूद स्पर्म्स हैं वो डेड हो जाएं, ठीक है। तो ज़्यादा कूलिंग से भी बचाना है और ज़्यादा गर्म करने से भी बचाना है, बल्कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके साथ साथ जो है ना लेबॉर्ट्री तक लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, द सीमन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द लेबॉर्ट्री टू टेस्टिंग फैसिलिटी विद इन 1 आवर ऑफ लीविंग द बॉडी। और इस बात का जो है ना आप लोगों ने ख्याल रखना है कि मरीज को बताना पड़ता है कि जो ही आपके पास सीमन जो है ना वो एजैकुलेट हो जाते हैं और कंटेनर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो विद इन 1 आवर जो है ना बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ आप लोगों ने इसको लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं वॉल्यूम पे कि हमारे पास एक नॉर्मल वॉल्यूम जो है ना कितनी होनी चाहिए। तो एक टिपिकल स्पेसिमेन सैंपल हमारे पास जो होता है वो 1 से लेकर 4 ml तक जो है ना होता है। 1 to 4 ml हमारे पास जो है ना वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास डज नॉट मैटर, ठीक है। ये हमारे पास कोई जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो अदा नहीं करता है किस चीज़ में, फर्टिलिटी में। बाज़ औक़ात अगर वॉल्यूम 1 ml है, ठीक है, अगर स्पर्म काउंट हमारे पास जो है ना नॉर्मल है तो काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात 4 ml के अंदर भी जो है ना स्पर्म्स काउंट जो है ना अगर वो डिक्रीज हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये फर्टिलिटी में जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। फिर भी अगर हमारे पास वॉल्यूम लो है, ठीक है, बाज़ औक़ात 8 ml आ जाता है तो बाज़ औक़ात 4 ml। एक तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले नहीं करता, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि 1 क्यों है और 4 क्यों है, ठीक है, तो ये हमारे पास हार्मोन्स की वजह से जो है ना इसका वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो है ना डज नॉट मैटर, ठीक है, ये फर्टिलिटी पे इसका जो है ना असर ज़्यादा नहीं, ठीक है। असल चीज़ हमारे पास काउंट है, ठीक है। एक नॉर्मल स्पेसिमन के अंदर हमारे पास पर ml 1 ml के अंदर जो है ना 20 मिलियन या फिर इससे ज्यादा जो है ना स्पर्म्स काउंट होनी चाहिए। 20 मिलियंस आर मोर स्पर्म्स पर ml ऑफ सीमन फ्लूइड, ठीक है, सीमेनल फ्लूइड। अच्छा, और ये हमारे पास कम भी हो सकता है किस वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ना ये ऊपर भी जा सकता है, मतलब 20 मिलियन से जो है ना ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिलिटी, इसका जो मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अबाउट 60%
ہمارے پاس سپرمس کی جو ہے نا موٹیلیٹی وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. لیکن ڈفرینٹ لیبس والے ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے نا رپورٹ دیتا ہے. بعض اوقات ایک لیب والے آپ کو دیتا ہے 60%، دوسرا لیب آپ کو دیتا ہے 55%، تیسرا لیب دیتا ہے 65%، ٹھیک ہے. تو مختلف لیبارٹریوں والے جو ہے نا آپ لوگوں کو مختلف ریزلٹ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو 60% موٹیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک سپرمس کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، مارفولوجیکلی جس طرح میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک سپرم ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 پہ، ہیڈ ہے، باڈی ہے اینڈ ٹیل ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس پراپر ہیں اور موومنٹ بھی کرتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا ایکٹیو موٹائل ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر بعض اوقات ہیڈ نہیں ہے یا پھر ٹیل نہیں ہے تو اس کو ہم جو ہے نا سلیگش کہتے ہیں، اور اس کو ہم نے پرسنٹیج میں الگ مینشن کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو سلیگش سپرمس ہے اس کی کاؤنٹ جو ہے نا ہمارے پاس 10% ہے، 20% ہے، 50% ہے، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھنا ہے کہ مارفولوجیکلی ہمارے پاس 50% جو ہے نا وہ مسٹ ہے کہ فائنڈنگز جو ہے نا ہمارے پاس نارمل ہو، ٹھیک ہے. اگر 50% پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کاؤنٹ ڈیکریز ہے جو کہ پراپر کاؤنٹ ہوتا ہے سپرم کا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس فرٹیلیٹی میں جو ہے نا یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور 50% سے اگر اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کام کر جاتا ہے اپنا. لیکن اگر ڈیکریز ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو مینشن کرتے ہیں اور اس کے لیے ڈاکٹر لوگ پھر پراپر دوائیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سپرم کاؤنٹ کے اندر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کلیکشن ہے. کلیکشن کے لیے جس طرح میں نے بتا دیا کہ پراپر اسٹیرلائز کنٹینر کا استعمال کرنا ہے. سیکنڈ آپ لوگوں نے والیوم دیکھنا ہے، کلر دیکھنا ہے، کاؤنٹ دیکھنا ہے، موٹیلیٹی جتنی ہمارے پاس جو ہے نا اس کے اندر موٹیلیٹی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مارفولوجیکل فائنڈنگز کو بھی جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے. اس کا الگ سے آپ لوگوں نے جو ہے نا پرسنٹیج ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم پھر پریکٹیکل کلاس کے اندر جو ہے نا مزید ڈسکس کریں گے. تھینک یو.